बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जानेंगे मूलांक 3 के बारे में 2025 का प्रेडिक्शन। मूलांक 3 अर्थात जो किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्म लिए हैं उसका मूलांक 3 होगा। और 3 को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर यानी गुरु। गुरु मीन्स ज्ञान। तो ज्ञान से इनका रिलेशन बायबॉर्न होता ही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। इसकी पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए तो ये मल्टी टाइप्स का ज्ञान एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, ज्ञान के प्रति ये भूखा होते हैं और बहुत तरह का ज्ञान ये लेना पसंद करते हैं। ज्ञानवर्धक चर्चा में ये भाग लेते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। और जानते हैं गुरु किस चीज का कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु एक्सपेंशन का कारक है। अगर सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाए तो जुपिटर ही है। तो ये जो है अपना एक साम्राज्य बनाते हैं और उस साम्राज्य के रक्षक होते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना इसको पसंद है। गुरु सात्विक है, तो गुरु अगर सात्विक है तो इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है। यही कारण है कि जो नंबर 3 वाले होते हैं वो विशेष रूप से ब्लेसिंग लेके ही आते हैं, उन पर भगवान की विशेष दया बनी ही रहती है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब जब मंगल आके इसमें जुटेगा तो एनर्जी को तो बढ़ाएगा, आदमी करेजियस बनेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता के लिए 2025 आपके लाइफ का अविस्मरणीय वर्ष साबित होगा, ये हमारी गारंटी है। नंबर 3 की बात की जाए तो ये इनका जो नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ कि जैसा सिचुएशन होगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ये ढाल लेते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये सिद्धांतवादी भी होते हैं, सत्यवादी भी होते हैं। ये किसी का मतलब बुरा करना पसंद जल्दी नहीं करते हैं, ये एकदम परफेक्ट बात है। आप कंपेयर कर सकते हैं, जिस किसी का भी मूलांक 3 हो ये सारे गुण उनमें मिलेंगे। इनकी एक और सबसे बड़ी बात है कि ये लव अफेयर यानी रिलेशनशिप में नहीं पड़ते हैं, होता ही नहीं है। अगर हो गया तो वो टिकता नहीं है। और ये इनके लाइफ का ऐसा नहीं है कि वीक पॉइंट हो, ये स्ट्रांग पॉइंट है। यही कारण है कि इनकी गति लगातार बढ़ती चली जाती है। और एजुकेशन सेक्टर में, खासकर हीलिंग सेक्टर में इनको विशेष सफलता मिलता है। ज्ञान बांटना इनका सबसे पहला उद्देश्य होता है। जो ज्ञान इनके पास नहीं है उस ज्ञान को एब्जॉर्ब करके फिर उसको फैला देना, ये इनकी विशेष क्वालिटी होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बिना काम का ज्ञान बांटते रहते हैं। तो 2025 में क्या करना है? 2025 मंगल है। मंगल क्या है? साहस का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। उसी के तुलना में अगर गुरु का बात किया जाए तो भाग्य का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है और अध्यात्म का प्रतीक है। इस दोनों को जब आप मिलाएंगे तो एक गति पैदा होगी। अगर भाग्य की बात की जाए तो भाग्य में एक गति पैदा होगी, कर्म की बात की जाए तो कर्म में एक गति पैदा होगी, क्योंकि गति मीन्स मंगल यानी ताकत, अनलिमिटेड एनर्जी का भंडार है, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। आप शिक्षा की बात करें तो अनलिमिटेड, आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हैं ये साल आपके लिए झोली फैला के खड़ा है, आप ले सकते हैं और बिल्कुल ले सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के सीरीज में हमने बताया था 9-3 और 3-9 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर आप कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, बहुत स्पीड में चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 3-9-9-3 का कॉम्बिनेशन बेटर होता ही है, क्योंकि 9 करेजियस बनाता है आपको, 3 जो है आपको नॉलेजेबल बनाता है। और ये दोनों चीज़ जब मिल जाए तो सफलता ही सफलता है। तो ये साल विशेष करके मूलांक 3 वालों के लिए सफल साल साबित होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। नंबर 3 की बात की जाए तो इनको खासकर विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। यानी 2025 में अगर आप इनएक्टिव हुए यानी एक्टिव मोड आपका हटा तो फिर समस्या बिगड़ जाएगी। अगर आप वेट से परेशान हैं तो वेट लॉस करने के लिए यानी जिम का सहारा लेके आप जो अपने आप को फिट एंड फाइन करना चाहते हैं तो ये वर्ष उनके लिए भी बहुत विशेष होगा। अगर फिनेंशियल दृष्टि से कहा जाए तो ये भी ज़बरदस्त होगा। आपको कहीं ना कहीं सक्सेस और ग्रोथ मिलना ही है इस ईयर में, ये भी अवश्यंभावी है।
विशेषकर एजुकेशन सेक्टर तो आपका फेवरेट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लव रिलेशनशिप का मैंने बात बताया, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर आप उस स्थिति में हैं तो रिस्ट्रिक्ट होकर आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं और उस डिसीजन का जो भी प्रभाव पड़े वो आपके लाइफ को निश्चित रूप से इम्पैक्ट करेगा। अब गुरु की बात करें तो गुरु में एक और चीज़ है एक्सपेंशन। ये अपने साम्राज्य को बनाते हैं और साम्राज्य का विस्तार करते हैं, इसीलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और 2025 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में स्टोमक से संबंधित यानी लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर होता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। ओवरवेट से बचना है और निश्चित रूप से मंगल की ऊर्जा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए आप जिम का सहारा ले सकते हैं। और जिम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोनों एनर्जी आपकी एक्टिव होगी, फलस्वरूप आप जो चाहेंगे पॉसिबल होगा। अब है कि 9 और 3 को अगर आप बैलेंस कर लिए तो आपका सक्सेस मिलना निश्चित है। अब इसके अलावा कौन सा विशेष प्लैनेट होगा, देखिए वैसे तो अगर ये होता है कुंडली होता है एस्ट्रोलॉजी का तो एक एक दिन प्रेडिक्शन किया जा सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा डिस्टेंस तो बढ़ेगा। तो आप और अदर मतलब प्लैनेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। आपका जो डेट है उसको लिखिए, मंथ को लिखिए और ईयर में 2025 दीजिए, टोटल नंबर को काउंट कीजिए और सिंगल डिजिट में लाइए, दैट इज कॉल्ड एज योर पर्सनल ईयर। और पर्सनल ईयर जो रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करता है ये हम पहले भी बताए हुए हैं। 1 जो है सूर्य को, 2 जो है चांद को, 3 जो है जुपिटर को, 4 जो है राहु को, 5 मर्क्यूरी को, 6 विनस को, 7 केतु को, 8 शनिदेव को और 9 मार्स यानी मंगल को करता है। तो आपका जो पर्सनल ईयर बन के आएगा वो भी इफेक्ट आप पर देखा जा सकता है, इसलिए उस प्लैनेट से संबंधित अगर आप रेमेडीज करेंगे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब है 2025 को और ज़्यादा अविस्मरणीय बनाने के लिए आप क्या क्या रेमेडीज अपना सकते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मूलांक 3 अर्थात जुपिटर एक सात्विक ग्रह है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कुछ कुछ उसको कम कीजिए, कुछ ही मतलब वैसे तो आपको नहीं खाना चाहिए, अगर खाते हैं तो फिर अपना मैनेज कीजिए किसी तरह से। दूसरी बात है येलो कलर को प्रेफर कीजिए और जब कभी मौका मिले तो स्पिरिचुअल प्लेस पे ज़रूर जाइए, ये आपका विशेष रेमेडी होगा। ऑरेंज कलर को भी प्रेफर कर सकते हैं, ऑरेंज, येलो और ग्रीन कलर को भी आप फेवरेट मान सकते हैं। और ग्रीन कलर अगर आपका फेवर कर दिया तो लक्ष्मी योग बनाएगा और आप जो चाहेंगे फिनेंशियल दृष्टि से उसमें आपको सफलता मिलनी निश्चित है। तो अगर सुबह में आप मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, खाली पैर हरा घास पे चलते हैं तो भी आपका मर्क्यूरी मजबूत हो जाता है, ठीक है। और जब टहलते हैं आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो मार्स आपका ठीक हो जाता है। और ये दोनों जब ठीक होगा, आप जितना हवा लेते हैं छोड़ते हैं यानी ऑक्सीडाइज्ड बॉडी होगा तो आपका मन बुद्धि जो है एकदम पवित्र हो जाएगा। फलस्वरूप होगा क्या, आप जो भी सोचेंगे वो पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव सोच कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।